गदीर, ईद गदीर जो है उसकी हकीकत क्या है? क्या इस्लाम में इस ईद का कोई सबूत है? देखिए, ये यहूदियों की तरफ से एक साजिश है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद और वो दोहरे दामाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन पर 18 जिलहज्जा को ये खुशी मनाकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कहते हैं कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जब ऐलान हुआ था ये उसकी खुशी है। हालांकि ये सरासर धोखा है और ये ज्यादती का मौका मनाकर और लोगों के सामने खुशी करते हैं और कहते हैं ये खुशी का मौका है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ये खुशी मनाते हैं और बहाना बनाते हैं वो कि गदीर खुम के मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खिलाफत सौंपी और उनकी खिलाफत और इमामत का ऐलान किया, ये उसकी खुशी है। देखें, इसमें बहस करने से पहले कुछ बातें आप समझें कि एक तो आजकल जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और वो तस्वीर उन्होंने माअज़ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाकर और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तस्वीर बनाकर और उनके बाजू को यूं पकड़कर बुलंद करके और नीचे लिखा हुआ है मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला। क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? अगर डेनमार्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए तो पूरी दुनिया सरापा एहतजाज हो जाती है। ये कौन सा तमाशा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने खाका बनाया है और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का खाका बनाए। नबी का खाका है, हजरत अली का खाका है। ये तौहीन रिसालत भी है और तौहीन अली भी है और तमाम मुसलमानों को ये बात नोट करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब भी हैं और तौहीन अली के मुर्तकिब भी हैं। और हम इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तौहीन का सद्देबाब करे और इस पर पाबंदी आयद करे। और तमाम उलमा से मेरी गुजारिश ये है कि कल जो जुम्मा है उस जुम्मे में इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करें और इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उन तक ये बात पहुंचे। ये तौहीन रिसालत है और ये तौहीन अहले बैत भी है कि नबी का खाका बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तो ये सबसे बड़ी एक खतरनाक पॉइंट थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की है। और दूसरी बात यह है कि ईद गदीर, हालांकि ईदें तो सिर्फ दो हैं। ये तो मुसलमान का बच्चा बच्चा इस चीज को समझता है। एक ईद उल अजहा है और एक ईद उल फितर है। तीसरी ईद का तो कहीं कोई सबूत ही नहीं है। ना किसी सहाबी ने मनाई, ना किसी अहले बैत ने मनाई और आज तक इसका कोई सबूत नहीं है। ये सबसे पहले ये जो ईद गदीर का जश्न और जो है मातम की इब्तदा, ये सबसे पहले ये 352 हिजरी में माजुद्दौला एक यहूदी था, उसने इसका आगाज किया, वगरना 352 हिजरी से पहले इसका कोई सबूत नहीं है। अगर शिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान हुआ था, ये उसकी खुशी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजरत अली ने अपनी जिंदगी में इस ईद को कभी मनाया? अगर हजरत अली ने नहीं मनाया तो क्या हजरत हसन ने पूरी जिंदगी में इस ईद को मनाया? अगर हजरत हसन ने भी नहीं मनाया, क्या हजरत हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी में इस ईद को मनाया? अगर हजरत हुसैन ने नहीं मनाया तो इमाम जैनुल आबदीन ने मनाया, इमाम मोहम्मद बाकिर ने मनाया, इमाम जाफर सादिक ने मनाया। हजरत अली की औलाद में से किसी एक ने भी मनाया हो, हमें पेश करके दिखाओ। और कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। हजरत अली की औलाद में से किसी ने यह काम नहीं किया। यह सबसे पहले काम करने वाला माजुद्दौला यहूदी है, जो बगदाद में सबसे पहले मातमी जुलूस जिसने निकाले और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के यौम वफात पर
कूंडे न्याज की जिसने बुनियाद रखी और मातम के जुलूस जिसने उसकी बुनियाद रखी, और उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर खुशी मनाकर और इसको ईद करार दिया गया। कितनी अफसोस की बात है कि सहाबी रसूल जो नबी के दोहरे दामाद हों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार जन्नत की बिशारत पा चुके हों, उनकी शहादत की खुशी में और शहादत के दिन पर, शहादत के मौके पर खुशी मनाई जाए, ये कितना अफसोस वाला मकाम है, कितना ये एक अखलाक से गिरा हुआ अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद और हजरत उस्मान के, हजरत अली के हम जुल्फ हैं हजरत उस्मान गनी, उनकी शहादत पर ये खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, और जिसकी किस्मत में हिदायत नहीं है अल्लाह ताला उनको निशाने इबरत बनाए। और दूसरी बात यह है कि जिस उन्वान पर यह खुशी मनाते हैं, देखें इस मजहब की हमाकत देखें, बेवकूफी देखें कि उसी बात पर वावेला भी करते हैं कि खिलाफत गसब हो गई, खिलाफत गसब हो गई, फिर उसी बात पर खुशी भी मनाते हैं, खिलाफत मिल गई। उसी बात पर खुशी भी है, उसी बात पर गम भी है। भाई अगर खिलाफत गसब हो गई तो खुशी कैसी? अगर खिलाफत मिली है और खुशी है तो फिर गसब वाला अकीदा कैसा? ये इस मजहब की हालत है कि बेवकूफों का ये बनाया हुआ एक मजहब है, लोगों का बनाया हुआ है, और जिस बात पर ये मातम करते हैं, वावेला करते हैं, उसी बात पे खुशी भी करते हैं कि मिल गई। अच्छा ठीक है, ये जो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, ये जो बात है और ये जो रिवायत है और इस पर जो ये बना के पेश करते हैं कि देखो जी खिलाफत का ऐलान हुआ, इसकी जरा आप हकीकत समझिए। ये खिलाफत का कोई ऐलान नहीं था, खिलाफत का कोई ऐलान नहीं था। आप समझिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा इकराम के एक गिरोह को यमन की तरफ भेजा था, और उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। फिर जो सहाबा हजरत अली के साथ थे, उनका किसी मसले पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किसी मसले पर इख्तलाफ हुआ, और सहाबा जैसे वापस हुए, अब ये हज के अयाम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया, और अरफात के मैदान में 9 जिलहज्जा को आप अलैहिस्सलाम ने हज का खुतबा दिया, और उसमें तमाम सहाबा को जो हिदायत करनी थी उस पर भी मैं इंशाल्लाह कुछ बातें अर्ज करूंगा। बहरहाल जब हज पूरा हुआ और बहुत सारे लोग थे, कोई इस तरफ से आए हुए थे वो उस तरफ चले गए, कोई इस तरफ से आए हुए थे वो उस तरफ चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने आना था मदीनतुल मुनव्वरा। अब जिन सहाबा ने मदीना आना था वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। अब चलते चलते जब मक्का और मदीना के दरमियान में एक तालाब था, तालाब को, पानी के तालाब को अरबी में कहते हैं गदीर, खुम उस इलाके का नाम था, जगह का नाम था। वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को रोक दिया। और क्यों रोका? जिस तरह आज भी अगर हम लंबे लंबे सफर करते हैं तो कहीं पानी नजर आता है तो हम रुक जाते हैं, अपने तकाजे पूरे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वुजू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी तरह जब उस दौर में काफिले चला करते थे, उस वक्त भी जहां पानी, कोई चश्मा, कोई नजर आता था तो काफिले रुक जाते थे ताकि अपने अपने तकाजे पूरे करने के बाद फिर आगे सफर शुरू कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर सहाबा इकराम को रोका और वो सारा काफिला वहां रुका ताकि अपने अपने तकाजे पूरे करो, यहां पानी का तालाब है और उसके बाद फिर आगे सफर होगा। तो सहाबा इकराम जिनको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत थी, उन्होंने देखा कि अब हज भी मुकम्मल हो गया है और हर कोई अपने अपने इलाके की तरफ जा चुका है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां रुके भी हैं, अब फुर्सत भी है। अगर हम इजहार माफी जमीर कर लें और जो शिकायत है वो करें, तो उन सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शिकायत की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौकफ सुना।
इनकी बातें सुनी, हजरत अली की बातें सुनी। सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इनके मसले को रफा दफा करने के लिए एक खुतबा भी इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में एक जुमला यह था कि मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला हो, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो, कि जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। ए अल्लाह, जो अली से दोस्ती रखे उसे तू भी दोस्ती रख, और जो अली से दुश्मनी रखे उसे तू भी दुश्मनी रख। अब यहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत के मुकाबले में दुश्मनी लाकर उसके तकाबुल में बता दिया कि मौला का माना मोहब्बत है और दोस्ती है। ये वो मौला है जो दुश्मनी के मुकाबले में यानी दोस्ती वाला है, इसका माना दोस्ती है। अब यहां पर खिलाफत का तो कोई मसला ही नहीं था। सहाबा कराम ने आपस में कोई मसला था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में सुलह सफाई करवा के और ये बता दिया कि हजरत अली से कोई अपने दिल में कुदूरत ना रखे, और जो मेरे से मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के यहां हजरत अली हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हमारे अकीदत का महवर हैं। हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं, और जो हजरत अली को बुरा भला कहे हम उसको नहीं मानते। और आज अगर कोई हजरत अली को बुरा भला कहता है हम तो उसको मुसलमान ही नहीं मानते। हजरत अली हमारे अकीदत के महवर हैं, ये चीज है। अब इसमें न खिलाफत का मसला है न हजरत अली की इमामत का मसला है। अब यहां ये जो रिवायत है ये रिवायत भी सनद के एतबार से ठीक नहीं है। बहुत सारे उलमा जो जरह तादील का दारो मदार जिन पर है उन्होंने ये पूरी वजाहत के साथ बयान किया है कि ये जो रिवायत है मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला हो, ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, ये सही रिवायात में नहीं है। ठीक है, ज़ईफ रिवायत है, अगर कोई फजाइल में बयान कर देता है ये एक अलग चीज है, लेकिन इससे इतना बड़ा अकीदा और वो अकीदा इमामत, और ऐसा अकीदा इमामत कि जिसकी बुनियाद पर यानी ये कहते हैं कि जिस तरह तौहीद पर ईमान लाना जरूरी है, जिस तरह रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है, तो उसी तरह इमामत पर भी ईमान लाना जरूरी है। अगर इमामत उसी तरह है जिस तरह तौहीद और रिसालत है तो कुरान मजीद में कोई एक आयत भी नहीं है अकीदा इमामत पर ईमान लाने की। यह कैसा अकीदा है कि जिसको तुम साबित करते हो इतना बड़ा अकीदा, और उसको साबित करने के लिए शिया मजहब के पास दलाइल का कहत है, कोई दलील इनके पास नहीं है। ये रिवायत लाते हैं जो भी सनदन ज़ईफ है, और वो भी हदीस से रिवायत से ज़ईफ रिवायत से इतना बड़ा अकीदा साबित करते हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 ज़िलहज्जा को, इस पर आपको एक बात मैं और भी बता दूं कि यहां जो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला है ना, यहां मौला का माना सरदार नहीं, हाकिम नहीं, मौला का माना दोस्त है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जैद से फरमाया अंत अखूना व मौलाना, ए जैद तू हमारा भाई भी है हमारा मौला भी है। अगर मौला का माना सरदार है तो क्या हजरत जैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरदार है? हरगिज नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्त मौला हो फहाजा अली मौला हो। बड़े मजे की बात यह है कि यहां से हजरत अली की खिलाफत और भी वो भी बिला फसल साबित करते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला का माना जो है, मौला का लफ्ज अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और हजरत अली के लिए भी इस्तेमाल किया है। अगर तुम कहते हो कि यहां से हजरत अली खलीफा बिला फसल साबित हो गए तो फिर मौला का माना तो खलीफा बिला फसल हुआ ना। तो तर्जमा किस तरह होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला हो, यानी जिसका मैं खलीफा बिला फसल हूं अली भी उसी के खलीफा बिला फसल हैं। यह कोई बात अकल में आने वाली है? और दूसरी बात यह है कि देखो आप अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया
कि जिसका मैं मौला हूं, मेरे जाने के बाद हजरत अली उसके मौला हैं। नहीं, उसी वक्त मैं भी मौला हूं, उसी वक्त हजरत अली भी मौला हैं। तो जो हाकिम होते हैं वो एक ही वक्त में दो नहीं होते, जो अमीर होते हैं वो एक ही वक्त में दो नहीं होते, सरदार जो होते हैं वो एक ही वक्त में दो नहीं होते। इससे पता चला, इससे वो माना मुराद है जिसमें ताद्दुद हो सकता हो, जिसमें तवहुद ना हो कि बस वो अकेला ही हो। अगर तुम मौला का माना सरदार लोगे, हाकिम लोगे, तो जहां नबी सरदार हैं तो वहां अली सरदार कैसे हो सकते? सरदार एक ही वक्त में दो तो नहीं हो सकते। तो पता चला यहां मौला से माना, मौला का मतलब जो है वो सरदार नहीं है, हाकिम नहीं है, बल्कि मौला का माना यहां दोस्त है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं दोस्त उसका अली भी दोस्त। और कुरान मजीद में सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह मौला है, और जिब्रील भी और साले मोमिनीन भी, ये नबी के मौला हैं। तो अगर मौला का माना यहां सरदार लोगे तो क्या हजरत जिब्रील भी नबी के सरदार हैं? क्या साले मोमिनीन भी नबी के सरदार हैं? भाई वली मौला इनका माना दोस्त है। हां, वाली बमाना हाकिम और सरदार आता है, वली का माना सरदार नहीं होता, वली का माना दोस्त है। अब ये जब आयत पढ़ते ना, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, यहां भी वली का माना करते हैं सरदार। हालांकि जब ये अजान देते हैं तो अपनी अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह, कि बेशक मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। अब वली का माना यहां क्या करते हो? सरदार करते हो क्या कि हजरत अली माज़अल्लाह अल्लाह के सरदार हैं? कहते नहीं नहीं, यहां वली का माना दोस्त है। मैंने कहा ये वली जब अजान में आ जाए तो दोस्त माना हो जाए, और जब कुरान में आ जाए तो सरदार माना हो जाए। बड़ा अजीब मजहब है तुम्हारा। तो बहरहाल यहां पर मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, यहां खिलाफत का तो कोई मसला ही नहीं है। यह तो एक इख्तलाफ था सहाबा में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको दरमियान में रफा दफा किया। यहां खिलाफत की तो कोई बात ही नहीं है। यही वजह है कि सकीफा बनी साइदा में किसी सहाबी ने इस रिवायत को, नबी के इस फरमान को बतौर दलील के पेश नहीं किया। यही वजह है हजरत अली ने पूरी जिंदगी में एक दफा भी इस रिवायत को, इस नबी के फरमान को अपने लिए दलील के तौर पर पेश नहीं किया। यही वजह है कि हजरत अली का जिनके साथ मामला हुआ, जंगे जमल, जंगे सफीन और भी बहुत सारी जंगें हुई, उनमें हजरत अली ने अपने लिए बतौर दलील के ये रिवायत कभी पेश की हो? किसी ने नहीं की। यही वजह है कि इस रिवायत से, मन कुन्तु मौला से खिलाफत का तो कोई मसला ही नहीं था। यह तो एक मसला था इख्तिलाफ का, और अल्लाह के नबी ने उनको रफा दफा करवा दिया। एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि लोगों का बनाया हुआ मजहब है ना, एक तरफ से वो उसको ढांपते हैं तो दूसरी तरफ से नंगा हो जाता है, इस तरफ से ढांपते हैं तो इस तरफ से नंगा हो जाता है। अब 9 जिलहज्जा को अरफात के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया, बताओ क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? सब ने कहा कालू बला, जी हां आपने पहुंचाया, सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा अल्लाह की तरफ बुलंद करके और अल्लाह से इल्तिजा करते हुए फरमाने लगे, अल्लाह गवाह रहना, मैंने इन तक सब कुछ पहुंचा दिया, जो आपने मुझे दिया था वो सब मैंने पहुंचा दिया। जब आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मेरे जाने के बाद आप 2 चीजों को, भारी 2 चीजें आपके दरमियान में मैं छोड़े जा रहा हूं, इनको आपने मजबूती से पकड़ना है, आप गुमराह नहीं होंगे। वो सकलैन हैं। और सकलैन क्या है? कुरान और सुन्नत हैं। कुरान और सुन्नत हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यूं अंधेरे में नहीं छोड़ा,
उनको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि कुरान भी है और सुन्नत भी है, और ये कयामत की सुबह तक ये कुरान और सुन्नत दोनों रहेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया तो उस वक़्त कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया। अब 9 जिलहज्जा को दीन मुकम्मल हो गया, 9 जिलहज्जा को दीन मुकम्मल हो गया। अब मन कुन्तु मौला का ऐलान जो हो रहा है वो 18 जिलहज्जा को हो रहा है। बड़ा काबिल गौर फिक्रा है, इसको जरा समझिए। 9 जिलहज्जा को दीन मुकम्मल हो गया। अब ठीक 9 दिन बाद 18 जिलहज्जा को मन कुन्तु मौला का ऐलान हो रहा है। दीन पहले मुकम्मल हो रहा है, मन कुन्तु मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। तो इससे पता चला कि मन कुन्तु मौला से जो भी चीज तुम साबित करो, लेकिन उसूले दीन में से नहीं हो सकती। यह कैसे हो सकता है कि उसूले दीन में से एक बहुत बड़ा अकीदा अभी वो पीछे हो और उसके बगैर दीन पहले मुकम्मल हो जाए? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। दीन पहले मुकम्मल हो गया, मन कुन्तु मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। अब ये चीज जो है शियों को खाए जा रही थी कि ये क्या हो गया, दीन पहले मुकम्मल हो गया, मन कुन्तु मौला का ऐलान बाद में हो गया। तो इन्होंने जल्दी जल्दी में एक रिवायत घड़ ली कि भाई ये अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये जो आयत है ये 2 दफा नाज़िल हुई थी। एक दफा 9 जिलहज्जा को अरफात के मैदान में, और दूसरी दफा 18 जिलहज्जा को गदीर खुम के मकाम पर। और कुरान की बहुत सारी आयतें 2-2, 3-3, 4-4 दफा नाजिल होती हैं, तो ये आयत भी 2 दफा नाजिल हुई। देखें, बात आधी इनकी ठीक है लेकिन आधी गलत है। बहुत सारी कुरान मजीद की आयत जो हैं वो 2-2 दफा नाजिल होती हैं, लेकिन जिस आयत में वक़्त का तायुन हो वो आयत 2 दफा नाजिल नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब ये आयत 10 दफा नाजिल हो जाए, कोई मुजायका नहीं, कोई मुजायका नहीं, क्योंकि इसमें वक़्त का तायुन नहीं है। लेकिन जिस आयत में वक़्त का तायुन हो, अल यौम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अब इसमें वक़्त का तायुन है, अब ये 2 दफा नाजिल हो सकती नहीं है। अब 9 कैसे हो सकता है कि 9 जिलहज्जा को अल्लाह ताला फरमाए कि आज दीन मुकम्मल हो गया, 18 जिलहज्जा को कहीं नहीं आज मुकम्मल हो गया? इन दोनों में से एक बात सही होगी और दूसरी गलत होगी। भाई अगर मैं किसी मजमा आम में तकरीर करके और उसमें कहूं कि मैं उम्रे से जुमरात वाले दिन वापस हुआ हूं, फिर दूसरी बस्ती में जाके तकरीर करूं और कहूं मैं उम्रे से मंगल वाले दिन वापस हुआ हूं, तो सुनने वाले लोग मुझे माफ कभी नहीं करेंगे। वो कहेंगे अगर जुमरात में आने वाली खबर ठीक है तो मंगल वाले दिन आने वाली खबर गलत है, अगर मंगल वाली ठीक है तो जुमरात वाली गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों बातें ठीक हों? तो दीन मुकम्मल 9 जिलहज्जा को हुआ, मन कुन्तु मौला का ऐलान बाद में हुआ, और इसका खिलाफत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यह तो सहाबा का आपस में इस्लाह का मसला था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह करवाया। और दूसरी बात यह है, अगर शिया कहते हैं कि ये खिलाफत थी, ये खिलाफत थी, ये खिलाफत थी, ये खिलाफत का ऐलान था और जो उन्होंने डोंग अब रचाया हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की खिलाफत का ही ऐलान ये किया था, तो मुझे बताओ हजरत अली ने पूरी जिंदगी में हजरत अली ने एक दफा भी ऐलान किया कि अल्लाह के नबी मुझे खलीफा बना के गए हैं, मेरे हाथ पर बैयत करो? क्या हजरत अली ने एक दफा भी यह ऐलान किया? भाई आज अगर हमारे इलाकों में ये जो सियासी जमातें हैं किसी को अपना कैंडिडेट मुंतखब कर लें, भाई ये हमारी जमात की तरफ से एमपीए का इलेक्शन आप लड़ेंगे, उसी हलके में दूसरे बंदे खड़े हो जाएं, कहें कि मरकज ने टिकट हमें दिया है और हमें वोट करो, तो जिसको असल टिकट मिला होगा वो कम अज कम एक दफा तो उठ खड़ा होगा ना कि भाई टिकट मरकज ने मुझे दिया है, मुझे वोट दो, ये जाली हैं, एक दफा तो करेगा।
हजरत अली ने पूरी जिंदगी में एक दफा भी ऐलान नहीं किया कि अल्लाह के रसूल ने मुझे खलीफा बनाया। आज इन शियों को पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को खलीफा बना के गए थे, लेकिन खुद हजरत अली को पता नहीं है। यह कैसे हो सकता है? चाय से ज्यादा चैनक गर्म है, वो मुद्दई सुस्त है, गवाह चुस्त है। हजरत अली तो एक दफा भी ऐलान नहीं करते। अच्छा, ऐलान नहीं किया, चुप करके बैठ जाते, लेकिन चुप करके बैठे भी नहीं है। अपने से पहले बारी बारी 3 खिलाफतों को तस्लीम किया है। हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत की, उनके पीछे नमाज पढ़ी, अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखा। हजरत उमर के हाथ पर बैयत की, उनके पीछे 10 साल नमाज पढ़ी, अपने बेटे पर नाम उमर रखा। अपनी बेटी हजरत उमर को निकाह में दी। हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की, 12.5 साल उनके पीछे नमाज पढ़ी, अपने बेटे पर नाम उस्मान रखा। आखिरी वक्त में अपने बच्चों को उस्मान के दरवाजे पे पहरेदार बनाया। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह के नबी ने अली की खिलाफत और इमामत का ऐलान गदीर खुम के मकाम पर किया था, तो क्या हजरत अली के लिए यह जायज था कि ये किसी और के पीछे नमाज पढ़ते, किसी और के हाथ पर बैयत करते? ये सारा झूठ है, बकवास है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खिलाफत का कोई मसला ही नहीं है। और बड़े मजे की बात यह है, ये कहते हैं देखो जी हजरत अली कैसे मैदान में आते, अली के तो हिमायती नहीं थे, अली तो अकेले थे, वो ऐलान खिलाफत का करते तो कैसे करते? भाई देखो, अल्लाह ने जब रसूलुल्लाह को मनसब दिया नबूवत का, तो जब आप अलैहिस्सलाम को मनसब मिला, अब आप अलैहिस्सलाम के हिमायती पहले आ गए, फिर नबी ने ऐलान किया नबूवत का, या हिमायती अभी नहीं आए थे और अल्लाह के नबी ने ऐलान पहले किया, मुखालफतें आई, पत्थर बरसाए गए, आप अलैहिस्सलाम वो सारी मुखालफतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन ऐलान नबूवत का करते रहे। अगर इसी तरह हजरत अली को भी कोई आसमानी मनसब मिला हुआ होता, हजरत अली जरूर उस मनसब की पासदारी करते और उसके साथ वफा करते और उस खिलाफत का ऐलान जरूर करते। और हिमायतों का इंतजार, हिमायतियों का इंतजार जिस तरह नबी ने नहीं किया, उसी तरह हजरत अली भी ना करते। लेकिन हजरत अली खामोश बैठे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। पता चला यहां खिलाफत का कोई मसला नहीं था। और दूसरी बात यह है कि शिया मजहब में एक रिवायत है, वो ये है कि काल अबू जाफर अलैहिस्सलाम विलायतुल्लाह असर रहा इला जिब्रील व असर रहा जिब्रील इला मुहम्मदिन व असर रहा मुहम्मदुन इला अलीन व असर रहा अलीन इला मनशा थुम्मा अंतुम तुज़ीऊन ज़ालिक। इमाम साहब से रिवायत है, उसूल काफी में मौजूद है। वो क्या है कि जो मसला इमामत है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, और अल्लाह ने बतौर राज के असर रहा इला जिब्रील, अल्लाह ताला ने बतौर राज के हजरत जिब्रील को ये इमामत बताई। वह असर रहा जिब्रील इला मुहम्मदिन, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब राज पहुंचा तो जिब्रील के अलावा किसी फरिश्ते को भी इमामत का पता नहीं था, सिर्फ हजरत जिब्रील को पता था। और जब हजरत जिब्रील को यह राज पहुंचा तो उसने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, किसी और नबी को भी पता नहीं था। वह असर रहा मुहम्मदुन इला अलीन, ये उसूल काफी की रिवायत है, तुम्हारे मजहब की रिवायत है। और नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर राज के फकत हजरत अली को बताया और किसी को नहीं बताया। ये रिवायत तो कहती है कि नबी ने सिर्फ इमामत का मसला अली को बताया था और किसी को नहीं बताया था। और मन कुन तो मौला में तुम दूसरी तरफ कहते हो कि इमामत का ऐलान हो गया और सबको पता चल गया। अगर वो तुम्हारी बात ठीक है तो ये रिवायत, इसका क्या जवाब है? अगर ये रिवायत ठीक है तो तुम्हारा मन कुन तो मौला का ऐलान कहां गया? ये रिवायत तो कहती है नबी ने सिर्फ अली को बताया। लोगों का बनाया वो मजहब है ना, एक तरफ से कहते हैं कि सिर्फ हजरत अली को बताया, दूसरी तरफ से कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा आम में ऐलान किया, मन कुन तो मौला हूं फ़ाज़ा अली मौला। मेरे अजीजों, इस बात को समझो, ये यहूदियों की चलाई हुई बातें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु
के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई खिलाफत गसब नहीं हुई, कोई जुल्म नहीं हुआ। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के साथ हजरत अली की मोहब्बत थी और वो तमाम हजरात हजरत अली के साथ मोहब्बत रखते थे। और आज मैं भी कहता हूं, खुलेआम कहता हूं, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, तो हजरत अली के ताबेदार बन जाओ, खुदा की कसम जन्नत चले जाओगे। जिस तरह हजरत अबू बकर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह हजरत उमर की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, जिस तरह नबी के एक एक सहाबी की ताबेदारी जन्नत पहुंचाएगी, उसी तरह हजरत अली की ताबेदारी भी जन्नत पहुंचाएगी। अब मुझे जरा बताइए, एक तरफ से एक तबका है जो हजरत अबू बकर को बुरा भला कहता है, लान तान करता है, इल्जाम लगाता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी अबू बकर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, 2.5 साल पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अपने बेटे पर नाम अबू बकर रख रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या हजरत अली की माने? ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं, अली के रास्ते को मजबूती से पकड़ना है। एक तबका है जो हजरत उमर को बुरा भला कहता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी उमर के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, उनके पीछे 10 साल नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने बेटे पर नाम जो है उमर रख रहे हैं। हजरत अली अपनी बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर को निकाह में दे रहे हैं। शिया मजहब की 35 किताबें ये फकीर दिखा सकता है, शिया मजहब की 35 किताबें कि बेटी अली की है और जौजा उमर की है। अब मुझे बताओ, हम इस तबके की मानेंगे या हजरत अली की मानेंगे? यकीनन जवाब यही है कि हम अली की मानेंगे, इस तबके की नहीं मानेंगे। ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं। एक तबका है जो हजरत उस्मान को बुरा भला कहता है, लान तान करता है, एतराजात करता है, लेकिन उसी उस्मान के हाथ पर हजरत अली बैयत कर रहे हैं, अपने बेटे पर नाम उस्मान रख रहे हैं, 12.5 साल हजरत अली उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, और मुश्किल घड़ी में अपने बच्चों को हजरत उस्मान के दरवाजे पर पहरेदार बना रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, हम इस तबके की माने या हजरत अली की माने? यकीनन जवाब यही आएगा कि हम हजरत अली की मानेंगे। ये हीले बहाने करेंगे, हरकतें साजिशें करेंगे, बिल आखिर अली अली करके आपको अली के रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, आपने अली के रास्ते को छोड़ना नहीं है। तो देखें, ये जो ईद गदीर है, ना रसूलुल्लाह ने बताई है, ना हजरत अली ने बताई है, ना हजरत हसन ने मनाई है, ना हजरत हुसैन ने मनाई है, तमाम अहले बैत में से किसी ने नहीं मनाई, सहाबा में से किसी ने नहीं मनाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तालीम नहीं दी। हम तभी तो कहते हैं कि शिया मजहब वो है कि जो नबी से लिया हुआ मजहब नहीं है, रसूलुल्लाह वाला मजहब के पास नहीं है, नबी वाला दीन इनके पास नहीं है। जो चीज ये करते हैं, इनके पेशवा कोई और है, ये ताबेदारी किसी और की करते हैं, नाम अहले बैत का लेते हैं। यकीन जानिए, आप तहकीक करें, अब ये नाम हजरत अली का लेते हैं, अजान हजरत अली से नहीं लेते, अजान किसी और। आओ तो सही, तुम जो अजान पढ़ते हो, ये अजान तुम्हारे वाली हजरत अली ने एक दफा दी हो, एक दफा दिलवाई हो, एक दफा दिलवाई हो। कोई ऐसा हवाला दिखा दो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो। ये जहर का प्याला नहीं, जहर का ड्रम पी सकते हैं, लेकिन ये अपनी आजान अली की आजान से साबित नहीं कर सकते, अली से साबित नहीं कर सकते। पता चला ये इतने धोखाबाज हैं कि नाम अहले बैत का लेते हैं और ये दीन किसी और लोगों से लेते हैं। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए अहले बैत का नाम लेते हैं, वगरना अहले बैत का इनका अहले बैत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, और हमारे दिलों में सहाबा का भी एहतराम है, अहले बैत का भी एहतराम है। हम देखें, अपने बच्चों पर जहां नाम अबू बकर रखते हैं, वहां अली भी रखते हैं। हम अपने बच्चों पर जहां नाम उमर रखते हैं, वहां हसन भी रखते हैं। हम अपने बच्चों पर जहां नाम उस्मान रखते हैं, वहां हुसैन भी रखते हैं।
हम अपने बच्चों पर जहां नाम आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मस्जिदों को देखिए, हमारे मराकिज को देखिए, ये सिद्दीक अकबर मस्जिद है तो ये अली उल मुर्तजा मस्जिद है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, लेकिन इनसे जरा पूछिए हजरत अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखें, तुम अबू बकर नाम से ही जलते हो, मैं तुम्हें कैसे मानूं तुम अली वाले हो। हजरत अली अपने बेटे पर नाम उमर रखते हो और तुम उमर नाम से जलते हो, मैं तुम्हें कैसे मानूं तुम अली वाले हो। हजरत अली अपने बेटों पर नाम उस्मान रखें और तुम उस्मान नाम से जलते हो, मैं तुम्हें कैसे मानूं तुम अली वाले हो। अली का रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। हम सहाबा के भी नौकर हैं, अहले बैत के भी नौकर हैं। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत का सही माना में अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।